वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे पोजीशन ट्रैकर ऐप के अंदर आपको अभी फिलहाल में जो 6.2 का जो अपडेट आया था उसके अंदर अभी पोजीशन ट्रैकर ऐप के अंदर एक न्यू ऑप्शन को जोड़ा गया था जिसका नाम है रिसोर्सेज का ऑप्शन जोड़ा गया। उसके अंदर आपको पांच फोल्डर को अपडेट किया गया था। इस 5 फोल्डर जो आपके आंगनवाड़ी सेविका को बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये पांचों फोल्डर को इसके जानना बहुत ही जरूरी है। ये पांचों फोल्डर आपके जो भी आंगनवाड़ी केंद्र का कार्य करोगे तो पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर वो आपको बहुत ही हेल्प या सहायता करेगा इस पांचों फोल्डर को अगर आपने समझ लिया तो इस वीडियो को आपको आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना। इसी तरह की जानकारी आप हमारे इस चैनल में देख सकते हो। रिसोर्स के पांचों फोल्डर के बारे में हम जानेंगे। अगर रिसोर्स के पांचों फोल्डर पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर आपको मिलेगा, जब आप पोषण ट्रैकर ऐप को लॉगिन करोगे बाद में आपको जो 3 डॉट या अधिक पर आपको क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको रिसोर्स का मिलेगा। ये अभी फिलहाल में ही जो 6.2 का अपडेट आया था उसके अंदर ही अपडेट किया गया था। जैसे ही आप इसको रिसोर्स पर ओपन करोगे तो इस तरह से आप 5 फोल्डर आपको नजर आएंगे। ये पांचों फोल्डर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फोल्डर हैं, आपको इसे जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हर फोल्डर के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला फोल्डर है पोषण ट्रैकर प्रोसेस फ्लो। इस फोल्डर में बताया गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन से लेकर आपको जो सभी मॉडलों में लाभार्थी को किस प्रकार से ऐड करना है, सभी प्रक्रिया इस फोल्डर के अंदर आपको बताई गई है। चलिए इस फोल्डर को में जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें बताए गए हैं। इस फोल्डर को आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका जो पोषण ट्रैकर प्रोसेस फॉलो का जो पेज है इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले जो आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है किस प्रकार से डाउनलोड करना है इसमें आपको बताया गया है। इस तरह से आप देख सकते हो और नीचे आपको लॉगिन का प्रोसेस भी इसमें बताया गया है। इस तरह से आपको हर चीज़ इसमें आपको पोषण ट्रैकर का ये जो फोल्डर दिया गया रिसोर्स का इसमें बताया गया। जैसे इसमें हाउ टू लॉगिन के बारे में इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है। जैसे इसमें पॉइंट दिया गया हाउ टू लॉगिन, मतलब लॉगिन कैसे करना है। इसमें भी आपको 3 पॉइंट आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको एन पिन की सेटिंग करनी है, किस प्रकार से आपको एन पिन को OTP द्वारा आपका रीसेट करना है और किस प्रकार से आपको आंगनवाड़ी वर्कर को रजिस्टर करना है। सबसे पहले इसमें तीनों डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन दिए गए इसके बारे में भी इसमें पूरी डिटेल आपको बताई गई है, किस प्रकार से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इस पेज को आप नीचे की ओर जाओगे तो आपको जो मॉडल दिए गए हैं पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर, जैसे गर्भवती महिलाओं का, स्तनपान कराने वाली माताओं का, जो 0 से लेकर 6 साल के अलग अलग जो मॉडल दिए गए हैं उसके अंदर आप लाभार्थी को किस प्रकार से ऐड करना है, किस प्रकार से जोड़ना है, किस प्रकार से वर्क करना है, वो भी आपको इस फोल्डर के अंदर आप पूरी जानकारी आपको बताई गई है। दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन और स्टार्टिंग। इसमें आपको बताया गया है 0 से लेकर 5 साल के बच्चों का ऊंचाई के बारे में इसमें सारणी दी गई है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे बच्चों की ऊंचाई और वजन भी लिया जाता है। और पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर भी कोई भी बच्चा आप ऐड करते हो, बच्चों को ऐड करते हो, 0 से 5 साल के बच्चों को ऐड करते हो तो उनका भी आपको वजन या और ऊंचाई आपको पूछी जाती है। और ऊंचाई जो जिस बच्चे का ऊंचाई आपको मालूम है तो आप इस सारणी में आकर आप देख सकते हो कि उसकी ऊंचाई उम्र के हिसाब से सही है या नहीं है। आप ये सारणी से आप पता कर सकते हो कि उस बच्चे का उम्र कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लगभग में कितनी कम होनी चाहिए, कितनी अधिक होनी चाहिए। इस सारणी में पूरी डिटेल आपको उम्र के हिसाब से आपको ऊंचाई बताई गई है। जो 0 से लेकर 5 साल के बाल बच्चे के जो लड़का और लड़की का अलग अलग ऊंचाई इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे इस प्रकार से जो आपको सारणी आपको नजर आती है, इसमें सबसे पहले बॉय और गर्ल्स इसमें आपको सबसे पहले लाल पट्टी के अंदर आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, बॉय के नीचे आपको जो लड़के की जो भी ऊंचाई है आपको दी गई है, उम्र के हिसाब से दी गई है। यहाँ पर आपको एज और मंथ आपको दिखेगा। जैसे 0 मंथ का 46.1 है, ये कम से कम आपको होनी चाहिए और अधिक से अधिक 49.9 होनी चाहिए। ये लड़के की जो हाइट वे सेंटीमीटर के अंदर आपको बताई गई है। लड़का और लड़कियों का उम्र के हिसाब से आपको यहाँ पर हाइट आपको नजर आएगी इस सारणी के अंदर। अगला ऑप्शन है 3 नंबर का, जिसमें बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर वेट। इसमें आपको बताया गया उम्र के हिसाब से बच्चों का वजन कितना रहना चाहिए, इसके अंदर पूरी जानकारी इसमें बताई गई है।
जैसे इस ऑप्शन को आप ओपन करोगे, इस ऑप्शन के अंदर भी आपको एक सारणी आपको नजर आएगी। इसमें आपको गर्ल्स और बॉय का अलग अलग वजन इसमें दिए गए हैं। जैसे 0 से लेकर 60 मंथ तक का जो भी बच्चे का वजन है इसमें आपको बताया गया है कितने लगभग में कितना होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। इसमें पूरी जानकारी इसमें वजन में दी गई है। जैसे जैसे पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर आप बच्चों को ऐड करते हो, जैसे 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को आप ऐड करते हो तो उनका वजन भी आपको पूछा जाता है। यहाँ पर आकर आप जान सकते हो कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए और अधिकतम कितना होता है और कम से कम कितना होना चाहिए, ये सारणी से आप जान सकते हो। रिसोर्स का 4 नंबर ऑप्शन है वैक्सीनेशन चार्ट। इसके अंदर आपको टीकाकरण का चार्ट इसमें दिया गया है। जैसे गर्भवती महिला और बच्चों का जो टीका लगाया जाता है उस टीके की जानकारी आपको बताई गई कि कौन कौन से टीके जो गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है और 0 से लेकर जो 1 साल के बच्चों क्या लगाया जाता है। इसमें पूरी सारणी के अंदर आपको बताई गई। जैसे सारणी के अंदर सबसे पहले फॉर प्रेग्नेंट वुमेन मतलब गर्भवती महिला को कौन कौन से टीका लगता है और कितने मंथ में लगता है वो भी इस सारणी के अंदर आपको पूरी जानकारी इसमें दी गई है। फिर नीचे आपको शिशु मतलब बच्चों का वजन में गए बच्चों का लेकर 15 मंथ तक का जो भी इस सारणी के अंदर आपको बताए गए कौन कौन से टीके लगाया जाता है और कितने मंथ के अंदर आपको लगाया जाता है। फिर नीचे 4 चिल्ड्रन भी दिया गया। 4 चिल्ड्रन मतलब बच्चों का, बड़े बच्चों को जैसे 16 मंथ के ऊपर हो जाता है। फिर 16 मंथ लेकर मतलब 1 साल के बच्चों को कौन कौन से टीका लगाया जाता है तो इस सारणी के अंदर आपको बताया गया है। कौन सा टीका किस मंथ में लगाया जाता है वो भी इसके अंदर पूरी जानकारी चार्ट के अंदर दी गई है। जैसे किसी बच्चे की उम्र आपको मालूम है तो आप यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि इस बच्चे का कौन सा टीका लगने वाला है। यहाँ पर आप सारणी में देख के आप आसानी से पता कर सकते हो कि इस बच्चे का कौन कौन सा टीका लगेगा। आप इस सारणी से जान सकते हो। अगला फोल्डर है CTA फॉर बेनिफिशियरी है, 5 नंबर का है, रिसोर्स का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या है जानेंगे। इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको बताया गया है सबसे पहला ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं। इसमें अंदर आपको एनीमिया रोकथाम के बारे में इसमें जानकारी इसमें दी गई है, किस प्रकार से जो गर्भवती महिलाओं को एनीमिया की रोकथाम करनी है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो एनीमिया को रोकथाम करनी है। जैसे IFC टेबलेट, गोलियां और हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, प्रोटीन, चावल आदि को भी आपको लेना है। जिससे जो एनीमिया को रोकथाम आप कर सकते हो। इस तरह से आपको इसमें 4 पॉइंटों में बताया गया है। जैसे फिर नीचे स्तनपान कराने माताओं को के अंदर भी ये एनीमिया की रोकथाम के बारे में भी बताया गया है। सेम इसी तरह से इसमें बताया गया है। अगला ऑप्शन है आपको 0 से लेकर 6 मंथ के चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। इसमें आपको कमजोर नवजात शिशु की पहचान किस प्रकार से करना है इसके बारे में पूरी डिटेल इसके अंदर को दी गई है। आप इस ऑप्शन से आप पता कर सकते हो कि जो 0 से लेकर 6 मंथ के बच्चे हैं उसको जो कमजोर नवजात शिशु होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से करना है इसकी डिटेल इसमें दी गई है। इस तरह की जानकारी या पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में जानकारी आप हमारे इस चैनल में देख सकते हो।